फाइंड द सेल प्राइस। सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 9,600 रुपीज और प्रॉफिट हो 10%। हमने देखना है कि अगर कोई चीज़ 9,600 रुपये की खरीदी गई हो और उसको 10% नफ़ा पर उसको सेल करना हो तो उसकी सेल प्राइस क्या होगी। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉफिट की बात हो रही है लॉस की। तो यहाँ पर प्रॉफिट की बात हो रही है तो यहाँ पर इसलिए लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कब गेन होता है कि जब सेल प्राइस ज़्यादा हो और जो कॉस्ट प्राइस है वो कम हो। कम पैसों में कोई चीज़ खरीद के उसको ज़्यादा पैसों में सेल कर दिए तो फिर प्रॉफिट गेन होता है। तो उसके बाद देखना है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट यहाँ पर जैसा कहा गया कि फाइंड द सेल प्राइस, हमने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो जो फाइंड आउट करना हो जो उसी टर्म उसको इक्वालिटी के एक साइड पर रहने देंगे और बाकी को इक्वालिटी की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो जैसा कि ये लिखा हुआ है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो माइनस कॉस्ट प्राइस को इक्वालिटी की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो ये जैसे लिखा हुआ है प्रॉफिट माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेकर तो ये हो गया प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी को यूज करते हुए हम सेल प्राइस को इधर लिख लेते हैं एक साइड पे और जो बाकी प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस है इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि जैसा कि ये लिखा हो a प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं ए या फिर सॉरी इसको हम अगर लिखा हो a इज इक्वल टू बी तो हम इसको लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a, यानी कि a b के बराबर है तो b भी a के ही बराबर है, दोनों का एक ही मतलब है। तो इस तरह जैसे कि लिखा हुआ था प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस बराबर है सेल प्राइस के, इसका मतलब है सेल प्राइस और प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस आपस में बराबर है। तो अब इनकी अगर वैल्यूज यहाँ पर पुट की जाए तो सेल प्राइस तो हमने फाइंड आउट करनी है। तो प्रॉफिट कितना है 10%, प्रॉफिट 10%। प्रॉफिट किस में से हम कैलकुलेट करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस में से। प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको कॉस्ट प्राइस में से कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट होगा 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस है फॉर्मूले में कॉस्ट प्राइस। तो लिखा जाएगा 10% का जब सिंबल है इसको रिमूव किया तो परसेंट का मतलब पर 100 यानी कि डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और कॉस्ट प्राइस यहाँ पर बताई है 9,600 प्लस फिर कॉस्ट प्राइस है तो 9,600। अब अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये वाला इन दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये रहेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 96 प्लस 9,600। अब 10 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 960 प्लस 9,600। 960 को ऐड कर लेते हैं 9,600 से। 960 प्लस 9,600 इज इक्वल टू 10,560 रुपीस में बात हो रही थी। प्रॉफिट जो सेल प्राइस है रुपीस में होगी तो सेल प्राइस क्या हुई 10,560 रुपीस में वो चीज़ सेल होगी। जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया था कि कोई चीज़ 9,600 रुपये में खरीदी जाए उसको 10% नफ़ा पर उसको बेचना हो तो कितने की सेल उसकी कितनी होगी। तो इस तरह हमने देखा कि उस चीज़ की सेल होगी 10,560 रुपये। इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। और पार्ट नंबर 4 में भी यही कहा गया कि फाइंड द सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है जबकि कॉस्ट प्राइस हो 1,26,000 रुपीज़ और लॉस उस पर हो जब लॉस हो 5%, यानी कि अगर कोई चीज़ 1,26,000 की खरीदी जाए और उस पर 5% का नुकसान हो जाए तो वो कितने की उसकी सेल क्या होगी उसकी। तो ये जैसा कि यहाँ पर लॉस की बात हो रही है, पहले देखना है लॉस है या प्रॉफिट है। तो लॉस की बात हो रही है तो यहाँ पर लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू, लॉस कब होता है जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, कीमतें खरीद ज़्यादा हो कीमतें फरोख्त से, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो सेल प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस।
उसके बाद देखना है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करनी है सेल प्राइस। तो जो सी चीज़ फाइंड करनी है उसको इक्वालिटी की साइड पर और बाकी इक्वालिटी की दूसरी साइड पर। तो यहाँ पर हम कर लेंगे जो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस है, सेल प्राइस को इक्वालिटी की साइड पे ले जाएंगे और लॉस पे इधर ले जाएंगे। सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है तो सेल प्राइस इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। पहले माइनस सेल प्राइस था, अभी हो जाएगा प्लस का सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। और ये जो लॉस है इधर प्लस का था और इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके गए माइनस का हो जाएगा, माइनस लॉस। अब अगर वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी जाए तो सेल प्राइस तो हमने फाइंड आउट करना है और कॉस्ट प्राइस यहाँ पर बताई गई है 1,26,000 रुपीज़, 1,26,000 माइनस लॉस कितना है 5% लॉस यहाँ पर बताया गया है 5%, लिखेंगे 5%। लॉस किस में से फाइंड आउट करना है, लॉस हो या प्रॉफिट हो, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि लॉस हमेशा लॉस हो या प्रॉफिट हो वो कॉस्ट प्राइस पे हमेशा कैलकुलेट किया। 5% लॉस किसका होगा, लॉस होगा 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो अब लिखा जाएगा 1,26,000 माइनस 5% का मतलब पर 100 यानी कि डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस है 1,26,000, 1,26,000। सिंप्लीफाई करें तो ये वाले 100 के 2 जीरो इन दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1,26,000 माइनस कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1,260 से, 5 मल्टीप्लाई 1,260 इज इक्वल टू 6,300। तो अब 1,26,000 में से 6,300 सब्सट्रैक्ट कर दें तो देख लेते हैं बाकी क्या आता है। 1,26,000 माइनस 6,300 इज इक्वल टू 1,19,700, 1,19,700। तो ये आ जाएगा 1,19,700। तो ये रुपीज़ में था, रुपीज़ होगी सेल प्राइस। इस तरह हमने देखा कि अगर कोई चीज़ उसको 1,26,000 में उसको खरीदा गया हो और उसको जब सेल किया तो उसको 5% नुकसान हुआ, तो जब 5% नुकसान हुआ तो उसकी सेल प्राइस कितने में उसको खरीदा सेल किया। तो इस तरह हमने देख लिया वो चीज़ सेल हुई 1,19,700 रुपये में।